नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत करेंगे पंजाब की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के बगावती सुर एक बार फिर से तेज हो गए हैं। अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाती है तो उनके खिलाफ अमरिंदर बड़ा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अमरिंदर ने नई सरकार में सिद्धू को सुप्रीम सीएम बनाने का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, पहली बार अमरिंदर राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर भी खुलकर बोले। अमरिंदर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन बताया। वहीं उनके सलाहकारों पर उन्हें गुमराह करने का आरोप भी लगा दिया। कैप्टन ने खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने 3 हफ्ते पहले सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने पद पर बने रहने के लिए कहा। कैप्टन ने आगे कहा कि अगर वो मुझसे पद छोड़ने को कहती तो मैं उसी वक्त पद छोड़ देता। चलिए पंजाब से वापस लौटते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो के खूब चर्चे हैं। बुधवार को ग्वालियर चंबल में उनके स्वागत को राजनीतिक विश्लेषक महाराज दर्शन का नाम भी दे रहे हैं, तो कई इसे बीजेपी का सिंधिया दर्शन भी कह रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस कई सवाल उठा रही है। सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस को महाराज ने कराया सम्मान दर्शन, बीजेपी ने भी नहीं छोड़ी कसर, ग्वालियर चंबल का प्रदेश में असर। ग्वालियर चंबल में ये स्वागत महाराज का है। बीजेपी में सम्मान का ये भव्य दृश्य केंद्रीय मंत्री के लिए है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर जिले की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने की तस्वीरें, किस तरह कार्यकर्ता उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। एक रथ पर वो सवार हैं, यहाँ से उनका रोड शो चल रहा है। उस रथ पर खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के अलावा और जो सांसद हैं ग्वालियर के, वो सवार हैं। ये ऐतिहासिक रोड शो सिंधिया का यहाँ ग्वालियर पहुँच चुका है और कार्यकर्ता गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, मुरैना से सिंधिया का रोड शो शुरू हुआ। यहाँ खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनका स्वागत किया। फिर वो समर्थकों के साथ सड़क के रास्ते ही ग्वालियर पहुंचे। स्वागत की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निरावली पॉइंट से आगे 100 किलो गुलाब से सड़क भर दी गई। निश्चित रूप से महाराज का मंत्री बनने के पश्चात ये प्रथम दौरा है ग्वालियर चंबल संभाग का, और जनता में अभूतपूर्व उत्साह है। लाखों की संख्या में लोग पूरी सड़कों पे चंबल से लेके और ग्वालियर तक 1 लाख कम से कम आदमी होगा जो पूरे क्षेत्र को सड़कों पे खड़ा हुआ है। वैसे सिंधिया के इस रोड शो से कांग्रेस को उस सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा जिसमें पूछा जा रहा था कि बीजेपी में सिंधिया और उनके समर्थकों का सम्मान कम हो गया है। हालांकि कांग्रेस तो इस रोड शो पर भी सवाल खड़े कर रही है। अब सियासत है तो बयान भी बदलते रहते हैं। बाढ़ के बाद रोजी रोटी की तलाश में और राहत नहीं मिलने से हो चुका है। अभी तक लोग वहाँ चक्का जाम कर रहे हैं, राशन नहीं है, मुआवजा नहीं है, फटे गले कपड़े उन्हें सहायता के नाम पर दिए गए, पुलिया अभी तक नहीं बन पाए, सड़कों का संपर्क टूटा हुआ है। लोग अभी भी राहत शिविर में रह रहे हैं और ऐसे में सिंधिया जी उनसे मिलने की बजाय खुद का मेगा रोड शो निकाल रहे हैं। हजारों होर्डिंग पोस्टर लगाए गए, दुल्हन की तरह क्षेत्र को सजाया गया, सड़कों को सजाया गया है और खुद का स्वागत और शक्ति प्रदर्शन में लगे, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नेता कभी भी जनसेवक कहलाने का हक नहीं रखता है। राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए से बात करें तो वो भी इस रोड शो को सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं। साथ ही वो ये भी जोड़ रहे हैं कि बीजेपी में ऐसे रोड शो चुनाव के दौरान ही दिखते हैं। बीजेपी ने अगर सिंधिया के लिए इतने बंदोबस्त किए हैं तो ये सिंधिया के सम्मान के साथ उनकी बीजेपी में मौजूदगी को भी दिखाता है। इसके जरिए ये भी मैसेज देने की कोशिश हो सकती है कि अगर कोई बीजेपी का दामन थामता है तो उसके साथ पार्टी उसके कद के हिसाब से पेश आती है। हाल ही में नरोत्तम मिश्रा और अजय सिंह की मुलाकात भी चर्चा में है। खैर, सिंधिया जब कांग्रेस में भी थे तब भी उनका स्वागत चर्चा में रहता था। अब बीजेपी में है तब भी उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख भले ही सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को बीजेपी ने फिर से एक बड़ी बैठक की। पार्टी आगे की रणनीति पर भी लगातार तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के भीतर इस हलचल को बेचैनी के तौर पर देख रही है। प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इन सीटों पर बैठक कर पार्टी कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं। बुधवार को पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मंथन किया। महामंत्रियों और आईटी टीम के साथ बैठक कर उपचुनाव की तैयारी की समीक्षा की गई। पार्टी का दावा है कि उपचुनाव के लिए वो पूरी तरह तैयार है। संगठन के काम की दृष्टि से उपचुनाव भी हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिस पर हम लोग तैयारी करते ही हैं। वैसे तो रूटीन तैयारी होती है और हमारे प्रवास, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रवास करते हैं या अध्यक्ष करते हैं या प्रभारी करते हैं, तो प्रवास तो भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण एक अंग है, हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है, तो वो तो हम लोग नियमित करते ही हैं। इसलिए मुरली जी का भी प्रवास था और लगातार करते हैं वो तो। यहाँ चुनावी होने वाले हैं, वहाँ भी जरूरी है, तो उसका भी दौरा कर रहे हैं। बीजेपी की अपनी रणनीति है। उपचुनाव को लेकर पार्टी में गंभीरता नजर आ रही है, लेकिन इधर कांग्रेस में सियासी सन्नाटा है। पर कांग्रेस बीजेपी की तैयारी में कुछ और ही देख रही है। दमोह उपचुनाव का परिणाम देख चुके हैं प्रदेश प्रभारी, भाजपा का हाईकमान नेतृत्व देख चुका है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप देखें कि शिवराज जी और वीडी शर्मा को छोड़कर प्रदेश प्रभारी आमतौर पे उपचुनाव के अंदर कम उनके दौरे होते हैं, चूँकि उपचुनाव एक क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है, सरकार के कामों पे होता है, तो इन चुनाव के अंदर कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं आता है। लेकिन यदि प्रदेश प्रभारी गली गली घूम रहा है, बैठ के ले रहा है और अभी तो चुनाव घोषित ही नहीं हुए, तो ऐसा लग रहा है कि शायद फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और प्रदेश प्रभारी ऐसा लग रहा है कि उन उपचुनाव की कमान अपने हाथ में रखेंगे। सियासी पंडितों का मानना है कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर में किया जा सकता है। बीजेपी को उपचुनाव में अपनी साख और कांग्रेस को भविष्य तलाशना है। चुनाव में हार जीत होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनता जिसको चाहे उसको जिता देती है, जिसको चाहे उसको हरा देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार के बाद भी सबक लेती है और ये पहली बार है कि उपचुनाव से पहले इस तरह की तैयारियां चल रही। लगातार मुरलीधर राव जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिवराज जी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या दमोह के बाद बीजेपी कहीं चिंता में है? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। चलिए, खबर छत्तीसगढ़ से है। टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी नेता संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की उस याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया, जिसमें दोनों नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। आपको बताएं कि दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर टूलकिट के जरिए केंद्र सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया था। इस आरोप को मनगढ़ंत बताते हुए कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को ही इस मामले में फैसला करने को कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने रमन सिंह पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि रमन सिंह को क्लीन चिट नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक नहीं लगाई है, अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। ऐसे वरिष्ठ नेता के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से फर्जी दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया। स्वयं ट्विटर ने इसे मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया। इसके खिलाफ एफआईआर की गई, पूरे प्रदेश में एफआईआर हुई। रमन सिंह जी ने हाई कोर्ट जाके एफआईआर की जांच पर रोक लगाने का आवेदन दिया, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार किया। इसी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने जांच पर रोक को जारी रखा है। रमन सिंह को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है, संबित पात्रा को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। अभी हाई कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाई है, अंतिम फैसला आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे जीत के रूप में प्रदर्शित करना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का
गलत इंटरप्रिटेशन। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने गन्ना और मक्के से एथेनॉल बनाने की अनुमति जारी कर ये संकेत दे दिए हैं कि देश अब नई ईंधन क्रांति के लिए तैयार है। लेकिन केंद्र का यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार को रास नहीं आ रहा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान से एथेनॉल बनाने की तैयारी पूरी है, लेकिन केंद्र सरकार धान को छोड़कर सभी तरह से एथेनॉल बनाने को तैयार है। देखिए पूरी खबर। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी है। डिमांड और सप्लाई ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। दुनिया पेट्रोल डीजल का विकल्प तलाश रही है और हर संभव तलाश के लिए रिसर्च जारी है। ऐसे में एथेनॉल ईंधन का नया विकल्प बनकर उभरा है। केंद्र सरकार ने गन्ना और मक्के से एथेनॉल बनाने की अनुमति जारी कर नई ईंधन क्रांति को हवा दे दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एथेनॉल सियासी पचड़ों में फंसा नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति चाहती है, क्योंकि धान छत्तीसगढ़ का एक ऐसा उत्पादन है जिससे राज्य को दोहरा फायदा हो सकता है। इससे छत्तीसगढ़ में खरीदे गए धान के अतिरिक्त स्टॉक का निपटारा हो सकेगा। किसानों को धान की उचित कीमत मिलना तय हो सकेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए अब तक 6 MOU साइन कर लिए हैं। इनमें से 4 इंडियन ऑयल कंपनी और 2 निजी कंपनी के साथ हुए हैं। लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने केंद्र के फैसले को राष्ट्रीय क्षति करार दिया है। हमको केवल अनुमति दे, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हम इथेनॉल उत्पादन करेंगे, उसके खरीदने वाले भी हैं, केवल अनुमति। लेकिन 2.5 साल से भारत सरकार अनुमति नहीं दे रही। ये दुर्भाग्यजनक बात। यदि इथेनॉल का परमिशन भी भारत सरकार के भी विदेशी धन बचेगा और हमारे किसानों को रेट मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार को जो दबाव पड़ता, आर्थिक दबाव पड़ रहा है, उसमें कमी आ जाएगी। सीएम बघेल के राजनीतिक आरोप पर बीजेपी उग्र है। बीजेपी का कहना है कि खाद्यान्न के लिए उपयोग होने वाली चीजों से ईंधन बनाने में तकनीकी दिक्कतें हैं। आज मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े बयान कर रहे हैं, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब मोदी जी की सरकार ने एथेनॉल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात की थी, तब मखौल उड़ाया था। आप कुछ भी निर्णय लेने से पहले उसकी टेक्निकलिटी को और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा कर लें, उसके बाद बात किया करें। ईंधन के नए विकल्प में धान से एथेनॉल और गोबर से बिजली बनाना प्रमुख है, लेकिन दोनों ही मामलों में केंद्र की नीतियां छत्तीसगढ़ के लिए रोड़ा बन रही हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को मिलने वाला लाभ फिलहाल सियासी खींचतान में उलझा नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इसका कोई हल निकलता है या फिर सिर्फ सियासत ही जारी रहेगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बिलासपुर में कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी प्रदेश कांग्रेस सचिव पंकज सिंह के खिलाफ एफआईआर के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शहर विधायक शैलेश पांडे पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना बताया है। देखिए पूरी खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सचिव और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी कहे जाने वाले पंकज सिंह के खिलाफ आखिरकार कोतवाली पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही विधायक शैलेश पांडे और मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। शहर विधायक शैलेश पांडे खुद कांग्रेस नेता पंकज सिंह को साथ लेकर गिरफ्तारी देने पहुंच गए। थाने में विधायक और कांग्रेस नेता की मौजूदगी से थाने का माहौल गर्मा गया। विधायक शैलेश पांडे ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि टीएस सिंहदेव का समर्थक और करीबी होने के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा है।
कहीं टीएस सिंहदेव के लोग हैं इसलिए पकड़ पकड़ के ठोक रहे हो, इसलिए ऊपर से किसी ने आदेश तो नहीं दिया है, क्योंकि शैलेश पांडे भी टीएस सिंहदेव का आदमी है। 1 साल पहले उस पर भी एफआईआर कर दी गई थी। आज 1 साल बाद पंकज, एक गरीबों को चावल राशन देने के नाम पर टीएस सिंहदेव के आदमी पर एफआईआर हो जाती है। गरीब आदमी पर इलाज ना मिल सके उसके लिए अगर टीएस सिंहदेव का आदमी अस्पताल में रात को 12 बजे मदद करता है उस पर एफआईआर हो जाती है। ये मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी कुछ है पुलिस से जानकारी लेने आए हैं कि आपकी एफआईआर आपने क्यों करी। पुलिस बता नहीं पा रही है। पुलिस ने ये कहा है कि ऊपर से आदेश आया था इसलिए एफआईआर की गई है। विधायक का साथ मिलने पर कांग्रेस नेता पंकज सिंह के सुर भी ऊंचे हैं। उन्होंने पूरी कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया है। उनका कहना है कि लोगों की मदद करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है तो वो आगे भी ऐसा काम करते रहेंगे। उस जगह से 5 या 7 मीटर पे पुलिस चौकी है। रात को सही आके वहाँ खड़े थे, सारी घटना को देखे हैं। अगर मैं कुछ गलती करता तो मुझे गिरफ्तार उसी समय करना था। 4 दिन बाद क्यों करें? ये बदले की भावना। मैं अभी थाने में समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो मैं थाने में आया था गिरफ्तारी देने। अभी मुझे बोला गया है कि अभी जांच चल रही है। इधर मामले को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि पंकज सिंह के खिलाफ शिकायत मिली है, जिसके चलते कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज हुई है, जांच की जाएगी। एक सिम्स के कर्मचारी के द्वारा एफआईआर करवाया गया है। उसमें शासकीय कार्य में बाधा का उनका एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें जो है पुलिस जांच कर रही है। संबंधित जो भी हैं उनका बयान ले रही है और उसमें जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी हम चेक कर रहे हैं और जो भी उपलब्ध साक्ष्य होंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर कांग्रेस पर पहले भी 2 धड़ों में बंटे होने का आरोप लगता रहा है और अब उसी आरोप को कांग्रेस नेताओं के बयान और पुख्ता कर रहे हैं। मामला सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के 2 बड़े नेताओं से जुड़ता है तो देखना दिलचस्प होगा कि मामले का अंत क्या होता है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण अंचल आज भी विकास से कोसों दूर हैं, जहां पक्की रोड और पुलिया के अभाव में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ की ये तस्वीरें ऐसे ही एक गांव के हालात बयां कर रही हैं। अमदरी के खाल है धवई गांव में ग्रामीण इतने मजबूर हैं कि उन्हें खाट को ही एम्बुलेंस बनाना पड़ रहा है। दरअसल पक्की सड़क नहीं होने के चलते लोग बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए खाट के जरिए सड़क तक लेकर गए, लेकिन जब वहां भी एम्बुलेंस नहीं मिली तो परिजन उसे ऑटो से लेकर अस्पताल पहुंचे। ग्रामीणों की माने तो वो मूलभूत सुविधाओं के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या बहुत है सर, हमारे यहाँ गाड़ी वाड़ी नहीं जा रहा है। अभी जैसे पेशेंट को लाए तो हमने फ़ोन लगाया तो वो आने के लिए मना कर दिया, रोड के चलते मना हो जाता है। कौन मना कर दिया? ये 108 वाला। और ऑटो वगैरह और दूसरी गाड़ियाँ इधर आ जाती? नहीं आ रहा है सर हमारे, वो भी नहीं आती। ये 15 अगस्त की जो ग्राम सभा हुई है उसमें शायद ग्रामीणों ने इसमें संकल्प पारित किया, उसको हम मंगवा ले रहे हैं। और ये चूँकि ये बड़े बजट की रोड होगी 2-3-4 किलोमीटर, इसको हम दिखवा लेते हैं। यदि अन्य विभाग से है तो हम यहाँ से पत्र शीघ्र ही जारी कर देंगे वरिष्ठ कार्यालय कलेक्टर महोदय। इस पर फिर अग्रिम कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा होगी। प्रदेश में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को पक्की रोड और पुल के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही हालात शहडोल की जैतपुर तहसील के छिनमार गांव के हैं, जहां नदी पर पुल नहीं होने के चलते लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है। इसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गर्भवती महिला को रूटीन चेकअप के लिए पैदल नदी पार कराकर अस्पताल ले जाया गया। दरअसल रोड और पुल नहीं होने के चलते गांव तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय विधायक ने जल्द ही पुलिया निर्माण का आश्वासन दे दिया है। वो वीडियो मेरे संज्ञान में है। वो ग्राम छिनवार केशवाही चौकी के पास छिनवार नदी का है। इसलिए मैंने ब्रिज कॉरपोरेशन के कार्यपालक यंत्री से बात की है
और उनको स्थल निरीक्षण करने के लिए आदेश दिया है कि वो देखें वो पुल का है कि पुलिया बनना है, उसका कोई केस स्वीकृत हुआ है, उसकी डीपीआर बनी है कि नहीं है, उसके बारे में मुझे वो बताएंगे। ये जो समस्या है यह निश्चित ही गांवों में है, छोटे छोटे ऐसे पुल हैं जहां पर पुल बनाने की ज़रूरत है और यह बात अभी अभी मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसमें बात करूंगी प्रशासनिक अधिकारी से कि वहां पर जांच करके और संबंधित विभाग को उसका प्रावधान तैयार करके और काम वगैरह उसमें करें। क्या आपको वैक्सीन से डर लगता है? जवाब अगर हाँ है तो फिर ये खबर आपके काम की हो सकती है। अमेरिका के वैज्ञानिक इसी डर को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। वो एक ऐसा पौधा विकसित कर रहे हैं जिसे खाने के बाद इंसान के शरीर में वैक्सीन पहुंच जाएगी। इसकी शुरुआत कोविड वैक्सीन से की जा रही है। आसान भाषा में समझें तो लोगों को पौधा खिलाकर कोविड की वैक्सीन दे दी जाएगी और आपका डर छूमंतर हो जाएगा। वैक्सीन वाले पौधे को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड के शोधकर्ता विकसित कर रहे हैं। पौधे की मदद से कोरोना की mRNA वैक्सीन को इंसान में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये दूर की बात है, लेकिन खबर सामने आई तो इस पर चर्चा शुरू हो गई है। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।